नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 तारीख और 23 तारीख यानी कि 22 और 23 जनवरी को बीएड के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल जो अपडेट है आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आज 22 जनवरी है और आज जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में था डायरी नंबर 1097/2024 बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मैटर है इसको डिस्पोज्ड कर दिया गया है। और यहाँ पर देखो जब ये केस सुना जाने लगा तो शुरुआत में ही सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें आज जो पैनल था उसमें जज थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी नरसिम्हा और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए कुमार यानी कि अरविंद कुमार। तो ये यहाँ पर 16 नंबर पर लिस्ट किया गया था। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब मैटर की सुनवाई स्टार्ट होती है तो शुरुआत में ही जो बीएड के एडवोकेट थे, वकील थे, उन्होंने इस केस को विड्रॉ करने की मांग की और ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया कि ठीक है आप केस को विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएड को उम्मीद ये थी कि 11 अगस्त 2023 वाला जो पैनल था जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की जो पीठ थी, तो उम्मीद ये थी कि ये जो पूरा मैटर है उसी में सुना जाएगा या उसी को रीडायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ पर जो मतलब जज थे वो चेंज हो गए थे। ये जो मैटर था ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी श्री नरसिम्हा और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार जी की बेंच में था। तो बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने इस मैटर को विड्रॉल करने की मांग की। मांग एक्सेप्ट हुआ, लेकिन डीएलएड की ओर से जो वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा जी, उन्होंने सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि बार बार बीएड की ओर से जो केसेस दायर हो रहे हैं और केसेस डिस्पोज्ड हो रहे हैं, साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हो रहा है कि तथ्यों को छुपा कर केसेस जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? तथ्यों को छिपाकर आखिर केस क्यों दायर हो रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में भी जो केस आपके सामने है इसमें भी कई सारे तथ्यों को छिपाया गया है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ दीपांकर गौरव वाला जो मैटर था बिहार वाला, वो मामला भी यहाँ पर चर्चा में आया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का जो अर्णव घोष वाला मामला था वो भी चर्चा में आया, यानी कि रेफरेंस दिया गया दीपांकर गौरव और अर्णव घोष केस के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों जो जजेस थे वो ये जानना चाहते थे कि सही क्या है। तो बीएड के वकीलों ने डॉक्यूमेंटेशन पूरे न होने की बात कही। मतलब यहाँ के जो बीएड के जो वकील थे उन्होंने ये बात कही कि हमें ये उम्मीद थी कि ये जो मैटर होगा वो रीडायरेक्ट किया जाएगा माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस और माननीय जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की पीठ में। तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये मैटर जो है, ये जो केस है, ये जो याचिका है, उसको हम विड्रा करना चाहते हैं। लेकिन जो जजेज की बेंच थी वो काफ़ी जो है नाराज़ दिखी और यहाँ पर बीएड के वकीलों ने जब डॉक्यूमेंटेशन पूरे न होने की बात कही तो जज महोदय काफ़ी नाराज़ थे। मतलब दोनों ही लोग जो थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी श्री नरसिम्हा और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार जी, ये काफ़ी नाराज़ दिखे और उन्होंने ये जो केस था उसको जो है डिस्पोज कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्पोज लिखा गया है और डिस्पोज ही नहीं किया गया है। अभी फाइनल जो ऑर्डर है वो आया नहीं है। फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इस पूरे जो है मामले को डिसमिस कर दिया गया है और बीएड पर जो है 25,000 रुपये, मतलब ये जो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन है इस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये दोस्तों आज की सुनवाई का सारांश है। और फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अभी 24 तारीख को मध्य प्रदेश में सुनवाई होनी है, लेकिन ये जो मैटर है अगर इसका रेफरेंस भी वहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा, डेफिनेटली दिया जाएगा। और ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि कल जो 23 जनवरी को सुनवाई होनी है, तो ये सुनवाई जो है बिल्कुल अलग है इस मैटर से। हालांकि बीएड और बीडीसी से जुड़ा हुआ मैटर ही है, लेकिन बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो मामले होते हैं वो कब जाके इंटरकनेक्ट हो जाए पता नहीं चलता है। तो फिलहाल कल क्या होता है उसको देखना है। फिलहाल यहाँ पर तो जो बीएड वाले हैं उनके लिए
एक बुरी खबर ही कहेंगे हम। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट मिलेगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।